मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का उपवाचक पाठ पापा खो गए इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। यहाँ पे पात्र क्या है? बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। ये यहाँ पे लिया गया है पात्र। यह एक नाटक के रूप में है। देख, सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनी हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यहाँ पे ये बताया जा रहा। एक सड़क पे हो रहा, रात का टाइम था, समुद्र के किनारे था, वहाँ पे एक फुटपाथ था, वहाँ पे बिजली का खंभा, झाड़, लेटर बॉक्स और एक सिनेमा का पोस्टर। वो पोस्टर के पर नाचने वाली औरत की भंगिमा यानी फ़ोटो और समुद्र की सनसनी हवा और वहाँ पे कुत्ते भौंकने की आवाज़। ये यहाँ पे चल रहा था। अब खंभा, पहले अपन खंभे को ले लेंगे। बिजली का खंभा जहाँ ही रोकते हुए यानी मुंह खोलना रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई, अब क्या करेंगे? पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा बोल रहा रात बहुत हो गई। यहाँ पे झाड़ बोल रहा पेड़, आजकल के रातें इतनी लंबी हैं, बीतने के लिए नहीं आ रही यानी गुजर रही नहीं। खंभा, दिन तो वैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। खंभा बोल रहा दिन तो कैसे ना कैसे किसी भी तरीके से ये हड़बड़ी में चले जाता रहता। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। दिन में तो आदमियाँ चलना फिरना सब रहता है, इसलिए वो हड़बड़ी में अपने को तो दिन गुजर जाता, लेकिन रात में एकदम सन्नाटा रहता है, इसमें बोरियत होती यानी बोर होते रहता है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। खंभा बोल रहा बरसात के जो रातें हैं, जो पानी पड़ता रहता, बारिश होते रहती, उससे तो ये रातें अच्छे हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहें, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहें। दूसरे दिनों के रातों से तो ये रातें अच्छी हैं, क्योंकि रात भर भीगते रहना है और बादलों से जो बरसते हुआ पानी रहता है वो पानी की मार खाते रहना है। तेज़ हवाएं में बल्ब को कसकर पकड़ के बराबर एक ढंग पर खड़े रहे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और बल्ब को पकड़ लेके अकड़ के ठहरे हुए रहना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। जब मैं सोच लेता था कि मेरा जन्म बिजली का खंभा ना होता था तो बहुत अच्छा था। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने के हो जाता। अगर से मैं खंभा नहीं बने हुआ रहता तो ये बिजली का जो गोला है, बल्ब है, उसे फेंक दे के मैं कहीं ना कहीं चले जाता था। पेड़ बोलने लगा, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अब झाड़ बोल रहा, मेरे ऊपर भी एक रात में आसमान से बादलों के साथ गड़गड़ाती हुई एक बिजली आके मेरे ऊपर गिरी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत? वो बिजली है या आफत है, कुछ समझ में नहीं आया। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। उफ, अभी भी हम उसे याद करें तो दिल पूरा थक थक
मार लेने लगता। वो बिजली थी या क्या था? जहाँ पे बिजली गिरी थी वहाँ पे गड़ा पड़ गया, खड्डा पड़ गया। खंबे महाराजा, अब जब कभी बारिश होती तो मुझे उस रात की याद हो आती है। कभी भी तो बारिश हुई तो मेरे को वो दिन याद आता जिस दिन बिजली मेरे ऊपर गिरी थी। अंग थर थर कांपने लगते हैं, मेरा जिस्म पूरा कांपने लगता। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। मैं तो पूरा लोहे से बने हुआ हूँ, मैं बीमार ही नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। अगर से कोई भी बारिश में भीगते हुए यानी तो धूप में खड़े हुए रहते यानी तो सर्दी में अकड़ते रहते तो कोई ना कोई, अगर से ये लोहे का ना रह के दूसरा रहता तो मैं तो बीमारी पड़ जाता था। पड़ जाएगा या नहीं? आप ही बोलो, पड़ता या नहीं? अगर से लोहे का ना रह के दूसरा रहा तो। कितने दिन बीत गए, कितनी रात, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। कितने के दिना गुजर गए, कितने के रातां गुजर गए, लेकिन मैं खंबा हूँ, खंबे के ऐसे ठहरा हुआ हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़ के चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है या ऐसा ठहरे हुए रहना ये भी एक नौकरी है क्या? बल्कि ठंडी सांस लेते हुए खंबा बोलने लगा। अपने पतंग का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप से उतनी तकलीफ नहीं होती। जो मेरे पत्ते हैं, यानी झाड़ बोल रहा ये बात, जो मेरे झाड़ के पत्ते हैं वो पत्ते मुझे कोट बन के, एक ड्रेस बन के मुझे सर्दी से बारिश से धूप से सबसे बचा रही, इसलिए मेरे को उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले खड़ा हूँ मैं यहाँ, फिर भी तुम्हारे से पहले मैं यहाँ खड़े हुआ हूँ। यहाँ मेरा जन्म हुआ, इसी जगह मैं यहाँ पे पैदा हूँ, यहाँ पे यही जगह पे। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। मैं जब पैदा हुए थे वो टाइम पे यहाँ सब कुछ अलग अलग था। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। जब जो सामने घरा दिख रहे हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो घरा नहीं थे। ये सड़क भी नहीं थी, यहाँ से जो आदमियाँ गुजर रही ये सड़क भी नहीं थी। वो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। वो जो बड़ा सिनेमा का पोस्टर है, नाचने वाली औरत है, उसका भंगिमा है, वो सब जब यहाँ नहीं था। सिर्फ सिनेमा का याद, यह समुद्र था, सिर्फ सामने का ये समुद्र था, सिर्फ सामने ये एक समुद्र था। ये सिनेमा इनमें कुछ नहीं था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। जब मेरे को बहुत अकेलापन महसूस होता था, तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतनी ही सही। जब तुम्हारे को लेके आके यानी खंबे को लेके आके यहाँ पे ठहरा करे तो झाड़ सोच लिया चलो मेरे को तो कोई ना कोई साथी मिला, साथी तो मिल गया। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, लेकिन वो भी कहाँ, तुम तो शुरू शुरू में मेरे से बात करने भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहाँ कायम। मैं तुम्हारे से बात करने के लिए कितनी की कोशिश करी, लेकिन तुम खंबा जैसे अकड़ के ठहरे हुए थे उतनी अकड़ तुम्हारे ऊपर थी। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। बाद में मैं भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है यानी इतना अकड़ रहा, इन्हों अकड़ने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। उसके बाद मैं कभी भी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। हाँ, मेरी भी आदत वैसी है, मेरा कैरेक्टर भी वैसी है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। जब खंबा बोल रहा, एक दिन जब आंधी पानी तूफान हवा चलने लगी तो मैं तुम्हारे ऊपर आके पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब पेड़ बोल रहा, अरे बाप रे बाप, वो कैसा था वो आंधी वो तूफान कैसा था? अब अभी भी याद नहीं करना। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, खंबा बोल रहा,
तुम खड़े हुए थे इसलिए मैं संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झोल लिया, मैं ऊपर गिरते तुम ऊपर का ऊपर मुझे संभाल लिए, वो अच्छा हुआ, वो बिल्कुल अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी ज़ख्मी हो गए। जब ये खंभा ऊपर गिरने के बाद झाड़ कितना कि ज़ख्मी हो गया, यानी उसके बंचेस हो ये टूट गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। बाद में जो मेरे कहने गरूर था वो गरूर भी टूट गया। उसके बाद अपन दोनों दोस्त बन गए। पेड़, हवा आज भी बहुत है। झाड़ बोल रहा, हाँ हवा आज भी बहुत तेज़ है। दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। यहाँ पे फिर बता रहा कि दोनों चुप हो गए, हवा चलने लगी, कुत्ते भौंकने लगे, पोस्टर पर नाचने वाली की फ़ोटो टेढ़े होने लगी हवा के झोंकों से, उसके घुंघरू बजने लगे और फिर वो अपनी जगह पर स्थिर हो गए। उसके बाद एक लेटर बॉक्स में से दोहे के चरण गुनगुनाते हुए आवाज़ आते रहती। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, अब यहाँ पे कौवे का कैरेक्टर आ गया और लेटर बॉक्स का आ गया। कौवा, काऊ, कौन है वो जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगा के मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। कौवा क्या है, पेड़ के ऊपर से झांक के काऊ बोल के आवाज़ निकालते हैं। और कौन है रात को इतनी मीठी आवाज़ लगा के मेरी नींद खराब कर रहे हैं? ज़रा भर भी चैन नहीं है क्या? जब लेटर बॉक्स क्या बोल रहा देखेंगे। अब लेटर बॉक्स, कौवा तो चुप रहने के बोल रहा, अब लेटर बॉक्स देखिए। मीठी आवाज़ में नहीं गाऊं तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काव काव करूं? लेटर बॉक्स बोल रहा, उसमें से दोहे के गुनगुनाते हुए आ रहे थे दोहे। तो कौवा उसको रुकने के लिए बोला, इतनी मीठी आवाज़ में गाए और नींद खराब कर रहे हैं, ज़रा भी चैन नहीं है क्या? बोले तो लेटर बॉक्स उसके जवाब में, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काव काव करूं? मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो जैसा ये कौवा की आवाज़ है काव काव बोल के, वो आवाज़ में क्यों कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं, और ऊपर से बोल रहा ज़रा भी चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकाल कर रोशनी में पड़ने लगता है। यह लेटर बॉक्स क्या करता है, अपने में से अपने हाथ डाल के, यानी लेटर बॉक्स में से एक लेटर निकालता है, उसे खोल के उसे रोशनी में पड़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, अब ये किसकी चिट्ठी आके है? हेडमास्टर की है। ठीक है, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका जो लड़का है एग्ज़ाम्स में बहुत कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। क्लास में आपके लड़के का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको क्लास से रहने से तो अच्छा बाहर रह के खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आके मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिलने भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक बार आप आके मुझसे मिलिए, आपके बेटे के बारे में यानी आपके लड़के के बारे में बात करेंगे। परीक्षित के पापा जो हेडमास्टर के पापा जो हेडमास्टर से मिलने के लिए जो लड़के के परीक्षित यानी लड़के के पापा अगर से हेडमास्टर से मिलने के वास्ते गए तो क्या होएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? स्कूल में क्लास में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, गायब होके बंटे खेल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? क्या
फीस के पैसे फुकट में आ रहे हैं क्या? सभी पापा लोग आफत में इतना काम करते हैं तब कहीं जाके मिलते हैं पैसे। सबके पेरेंट्स जाके मेहनत करने के बावजूद ये पैसे मिलते, फिर उन्हें पढ़ाई के लिए नहीं जाके खेलने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या फुकट में मिल रहे हैं क्या पैसे? इन्हें ये बच्चे फुकट के समझो, आखिर क्यों? ये बच्चे क्या फुकट के है क्या? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? फीस इतनी डाल के क्यों नहीं पढ़ रहे? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षित का होश है, तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। ये किसका है? ये लेटर बॉक्स भर रहा। मैं अगर से हेडमास्टर होता था तो जो ये परीक्षा लिखा यानी जो लड़का है उसके होश में ठिकाने लगाता था। फीस क्या फुकट में आ रही? अम्मा बाबा इतनी मेहनत करने के बाद पैसे आ रहे हैं, क्यों ऐसा उड़ा रहे हैं? बल्कि उसके होश उड़ाता था। अब ये लेटर रख दिया और दूसरा निकाला। ये किसका है? खंबा। क्यों? लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हैं रहे? खंबा पूछ रहा लेटर बॉक्स से। ये लाल ताऊ इसलिए बोल रहे लेटर बॉक्स कभी भी लाल रहता, लाल रंग का डब्बा रहता, इसलिए लाल ताऊ आज किस किस के लेटर्स आप चोरी चोरी से पढ़ रहे हैं? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी क्या चोरी से पढ़ रहा हूँ क्या मैं? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। ये सब चिट्ठियाँ तो मेरे कब्जे में यानी मेरे अंदर आके पढ़ते ना, लेटर बॉक्स के अंदर पढ़ते ना, इसलिए मैं रोज हर एक चिट्ठी पढ़ते रहता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब ये नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो क्या आपके ने संभाल के रखने का मतलब ये नहीं है हर एक की चिट्ठियाँ भी खोल खोल के पढ़ो बोल के? अगर से आपके पोस्टमास्टर को ये पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह ये रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले। उसको पता चला तो क्या होता? पता चलने दो। दिन रात मैं यहाँ खंबे को बने हुआ रह रहा हूँ, यहाँ पे ठहरा हुआ रह रहा हूँ, उसको ठहरने दो जब पता लगता उसको। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रुकी। परसों पोस्टमैन आके मेरे पेट में से यानी लेटर बॉक्स में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जमाई आई मैं रोक ही नहीं सका जमाई लेते हुए। वो देखता ही रह गया, वो देखते रह गया। चिट्ठियों का बंडल बना के जल्दी जल्दी चलता बना रहा। वो चिट्ठियाँ जल्दी जल्दी निकाल लिया, उसका बंडल बना लेके वहाँ से चले गया। लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे, लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे कितने बोर होते होंगे यहाँ रहते रहते। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बदलने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 4 चिट्ठियाँ मेरे पेट में पूरे चिट्ठियाँ पड़े हुए रहते, एक 4 चिट्ठियाँ खोल के मैं पढ़ लूँ तो क्या हुआ? बल्कि लेटर बॉक्स पेड़ और खंबे से बोलने लगा। पेड़ लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है वो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है प्राइवेट। पेड़ बोल रहा लेकिन चिट्ठी जिसको लिखी गई उन लोग ही पढ़ना है ना, ये लेटर्स पूरे प्राइवेट होते प्राइवेट। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। फिर लेटर बॉक्स उसका जवाब दे रहा कि चिट्ठी मैं तो नहीं रख ले रहा हूँ, जिसकी चिट्ठी है वहाँ फिर चली जाती, किसी की गुप्त बातों में कब बाहर निकलने देता हूँ। किसी के भी कुछ राज के बातें रहे तो उसे मैं बाहर कहाँ निकाल रहा हूँ, वो मुझ तक ही रहती है, सिर्फ मेरे दिल में उतरी हुई रहती। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, इसलिए मेरे को मेरा इम्पोर्टेंट बहुत लगता है। पेड़ कोई आ रहा लगता है, अब झाड़ बोल रहा वहाँ से कोई आ रहा, सब चुप हो जाते। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती हैं। तेज़ हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता वहाँ पे, उसके खांधे पर सोई हुई एक लड़की रहती। अब आदमी यहाँ पे लेटर बॉक्स हो गया, पेड़ हो गया, खंबा हो गया, कौवा हो गया, अब आदमी का कैरेक्टर
आ गया। अब आदमी क्या है तो देखिए, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मैं चोरी से बच्चों को उठा के ले जाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, सिर्फ बच्चों को उठा लेके जाना, किसी को भी बेच देना, यही काम है मेरे को। और दूसरा काम करने के लिए मेरे को ख्वाहिश होती ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की को उठा लेके आया मैंने। गहरी नींद सो रही थी, वो गहरी नींद में है, अब तक उठी नहीं है, अब तक भी वो लड़की उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है, अब ये लड़की उठेंगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसे थोड़ी सी बेहोशी की दवा भी दे दी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, अब मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही। दिन भर लड़कियों के या बच्चों के तलाश में खोजता हुआ रहा, मेरे खाने के लिए टाइम नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं हो, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने लिए ज़रा कुछ खाने की तलाश करें। पेट में कुछ चूहे भाग रहे, यानी भूख ज़ोर से लग रही। ऐसा करेंगे कि ये लड़की को यहाँ झाड़ के नीचे लिटा दे के खाने के लिए कुछ तलाश के लिए चले जाएंगे। देखो कुछ मिल जाए तो, कुछ मिल गया तो देखो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अभी किसी का आना मुमकिन नहीं। इतनी रात हो गई, अब ये रात के टाइम पे ये रास्ते के ऊपर कोई जाना मुमकिन नहीं है, ये आदमी सोच ले रहा था। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देते हैं, यानी झाड़ के नीचे लड़की को डाल देता, उस पर अपना कोट फैला देता और इधर उधर चौकस होकर देखने लगता आदमी। फिर एक एक कदम संभलते हुए, सावधानी से रखते हुए वहाँ से निकल जाता। अब खंबा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। खंबा पेड़ से बोल रहा, खामोश। पेड़ राजा, ये दाल में कुछ काला नजर आ रहा, ये लड़की को कोई उठा लेके जा रहा, कुछ नजर आ रहा, कुछ चोरी दिख रही। पेड़, वो जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। पेड़ बोल रहा, ये जो आदमी है ये बहुत बुरा लग रहा, ये लड़की तो बहुत छोटी है। लेटर बॉक्स, वो उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना हूँ। लेटर बॉक्स बोल रहा, ये लड़की को उन्होंने कहाँ से उठा के लाया, मैं उसे सुन लिया, मैं उसके बातें। पेड़ कव्वे को जगाते हुए, शिश शिश, कव्वे जगना जग। पेड़ क्या है, कव्वे को उठा रहा, शिश शिश बोल के हाथ हिलाते हुए और उसे जगा रहा। ये कव्वे जग। कौवा, दिन हो गया? कौवा पूछ रहा पेड़ से, क्या दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। दिन तो नहीं हुई, लेकिन एक बुरा आदमी, दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहाँ से उठा के लाया। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। चुप बैठ, वो आदमी यहाँ पे नहीं है। अब वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, अगर से वो लड़की उठ गई तो चीखा मारना शुरू करेंगी। कौवा आलस से उड़ते हुए आंखें पर एक चुल्लू पानी डाल के अभी आया जाता है। उन्हें क्या है, आलस से उड़ता, यानी नींद में से उठाने से, और उन्हें जाके एक चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा पानी आंखों पे डाल लेके आता, उड़ जाता। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। खंबा बोल रहा, भयंकर है, ये बहुत भयंकर है। पेड़ झुककर लड़की को देखता, यानी उसके फांटे नीचे आते हैं। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है, ये लड़की कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कौन जाने ये किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नसपीट ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेते हैं वैसे। ये जो नसपीट है, यानी चोर करने वाला एक चोर है, इन्हों कहीं से ये लड़की को उठा के लाया। जैसे कि चील चूहे को अपने मुंह में पकड़ लेके जाती है, वैसा इन्हों के अपने खांधे पे ले लेके आया। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। खंबा बोल रहा, मैं भी उसे देखने जा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं झुक नहीं सकता हूँ। लालता, वो अभी भी सो रही है क्या? वो
ये लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स से पूछ रहा, क्या अभी भी सॉरी क्या उन्होंने? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराजा, हाँ अभी भी सॉरी खंबे महाराजा। कौवा, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब कौवा फिर यहाँ पे प्रवेश हो जाता। कौन उठा के लाया और किसको उठा के लाया, आप बोलो कहानी पूरी। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। देखिए इसे, ये छोटी सी लड़की है ना, वो लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा के लाया। कौवा, देखिए अच्छा ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? अच्छा ये लड़की, वो बुरा आदमी कहाँ है, वो दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठा कर लाने वाला कहाँ है? खंबा, वो ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। खंबा बोल रहा हूँ कुछ खाने के लिए गया, उसे भूख लग रही कहते हैं। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नसपेट। लेटर बॉक्स बोल रहा थोड़ी देर में वो आदमी आ जाएगा और ये खिलौने सी बच्ची, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और ये खिलौने जैसी बच्ची, बोल के ज़रा रोते हुए लेटर बॉक्स के आंखों में आंसू लाए तो ऐसा बताते हुए, नहीं नहीं ये तो सोचना भी नहीं, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, कौन जाने ये बच्ची को क्या होने वाला है। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता देखा है। कौवा बोल रहा, हाँ ये तो सच है, आजकल थोड़े लोग बच्चों को उठा लेके जा रहे हैं, मैं घूमते रहता ना, ये बात मैं सुन के आया हूँ। पेड़, मैं बताऊँ अपना ये काम नहीं होने देंगे, मैं एक तरीका बताऊँ क्या, ये काम अपन नहीं होने देंगे, बोल के पेड़ सबको बोलने लगा। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? लेटर बॉक्स पूछ रहा ये कैसे होता? खंबा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने की, इसका मतलब क्या है? उस दुष्ट आदमी मज़े से इस लड़की को कैसा उठा लेके जा रहा? कौवा, वो दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए, आखिर वो आदमी है कौन, उसे तो नज़र आने दो। लेटर बॉक्स, मैंने देखा नसपीट को अच्छी तरह करीब से देखा है, वो आदमी को मैं देखा हूँ, करीब से देखा हूँ, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, वो तो बहुत दुष्ट आदमी लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी नज़र भी कैसी थी, घड़ी भर की तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठे ले जाए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे को भी ना उठा लेके कहाँ लेके जाता। कौवा, ताऊ आपको, कौवा बोल रहा आपको भी लेके जाते क्या? खो खो करते हुए सब जने हंसते हुए मजाक में लेते हुए। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अब छोटी सी लड़की जागी, आधी खुली आंखों से सामने देखती है, यानी आधे आंखें खोल के सामने देखती। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रही, ये सब देखते रहती। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसे कि क्या बात है इसमें? लेटर बॉक्स बोल रहा इतना मुंह खोल के हंसने की क्या बात है? खंबा, उसकी वो गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी, उसकी जो गंदी नज़र है वो मुझे भी वैसी नज़र आ रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? ये छोटे बच्चों को उठा के लाने से इतना बुरा काम से ज़्यादा और कौन सा होता? लड़की उठ के बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, लड़की उठ के देखती है और कहीं उन्हें ख्वाब देखे तो ऐसे वहाँ रह जाती है। लेटर बॉक्स, कौन सा मन होता है नसपीट का, उसके वहाँ जाने, ये इसका दिल कैसा होता वहाँ से उसको लाने का। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकेंगे, इसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाएं की गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। कौवा बोल रहा इस तरीके से यहाँ से बैठ के अपन सोचेंगे तो कुछ नहीं सोच सकते, इसलिए मेरी तरह मैं जैसे कि चारों तरफ घूमता रहता, उस तरीके से घूमते हुए इसकी असलियत का पता लगा लेंगे। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा, तू तो बहुत समझदार है, लेकिन ये काम हमारे से तो नहीं होता, सिर्फ तेरे से हो सकता। अब लड़की क्या है देखती हुई खड़ी हो जाती। लड़की, हाँ क्या,
ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। लड़की बहरान हो जाती है, ये सब बोल ले रहे हैं। खंबा बात कर रहा, लेटर बॉक्स कर रहा, पेड़ बात कर रहा, ये सब, कौवा बात कर रहा, ये सब हो जाए। कौवा सबको इशारे से करता है कि तब एकदम चुप हो गए। कौवा इशारा करता है, ये लड़की उठ गई, बल्कि सब जने चुप हो गए। अब लड़की, ये तो ठीक लग रहा है, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? मुझे तो सब ठीक लग रहा, जो मुझे दिखाई दिया था वो एक सपना था या और कुछ था? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। फिर गौर से देखते रहती हूँ, उधर इधर सब खामोश। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? ये कौन बात कर रहे थे? कौन गप्पे मार रहे थे? कौन बातें कर रहा था और कौन बातें कर रहे थे? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? अब यह लड़की डरने लगी और बोले रही, मैं कहाँ हूँ? मेरे मम्मी कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? और मैं कहाँ हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, देखिए चारों तरफ कितना अंधेरा छाया हुआ है। रात है, सपना देख रही थी मैं, ये तो रात है, ख्वाब देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। कोई तो बोलो ना, मैं ये सपना देख रही या सच है, नहीं तो मैं चीखने लगूंगी। सब जने चुप रहते और लड़की घबरा कर एक कोने में सिकड़ कर, यानी ऐसे अकड़ के बैठ जाती और फिर घुटनों के डाल लेती और क्या है, घुटने सामने लेके बैठ जाती। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर लड़की बोल रही, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रह जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। अब लेटर बॉक्स पेड़ से बोल रहा, मुझसे नहीं हो रहा। बच्ची बहुत घबराई, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के बच्चे से बोल रहा, घबरा मत। लड़की ऊपर नीचे देखते हुए, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो क्या? तुम्हारा चलने भी आता क्या? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लेटर बॉक्स बोल रहा, हाँ, आदमियों को देख देख के मैं भी चलना सीख लिया। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? पर तू घबरा मत। उसमें क्या है बोल के थोड़ी दूर चल के बताता और उससे बोलता, तू घबरा मत। लड़की एकदम हंसते हुए, मज़ा? लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। उन्हें हंसते हुए बोल, क्या मज़ा आ रहा है, लेटर बॉक्स बोल रहा भी है और चल रहा भी। लेटर बॉक्स खुश होके, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लेटर बॉक्स बोल रहा, मैं थोड़ा गा लेता हूँ भी और थोड़ा भजन भी कर लेता हूँ। सच? लेटर बॉक्स बोल रहा, हाँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लड़की बोल रही लेटर बॉक्स से, तुम बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छे हैं। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नसपीटी के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। मैं तो बहुत लाल हूँ। जो लोग हैं, जो नौकरी वाले हैं, जो आदमी हैं, उन लोगों के पास यही कलर था क्या? लाल रंग पोता दिया मुझ पर, मेरे ऊपर क्या कि पूरा लाल रंग लगा दिए। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझसे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। लेटर बॉक्स, लड़की बोल रही, लेटर बॉक्स, तुम बहुत अच्छे हैं, पर मुझे अभी भी बिल्कुल ये सच नहीं लग रहा कि मैं सपना देख रही या असलियत है। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख ले यूं ही लगता है। तो रहती कहाँ है? तो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी ना, इसलिए तेरे को ऐसी लग रहा, लेकिन तो रहती कहाँ? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लड़की बोले, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छा, हर किसी को अपना घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? बहुत अच्छा, हर एक जने अपने अपने घरों में रहते, बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है।
लड़की बोल रही घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में है, हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। जैसा हम लोग घरों में रहते हैं वैसे ही आप लोग भी गलियों में रहते हैं, लेकिन आपका गली है कहाँ। लड़की सड़क पर। फिर लड़की बोल रही सड़क पर है। आसान है तो है मिलती, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। हाँ, हमारी गली एक सड़क पर है, लेकिन उस सड़क पर आदमी ही आदमी फिरते हुए रहते, यानी पब्लिक फिरते हुए रहती। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़क पर और सड़कों पर बहुत से लोग हो। ये तो अच्छा है, हम घरों में है, घर गलियों में है, गलियां सड़क पर है, लेकिन सड़क के पर आदमियाँ भी है। इससे चोरी वोरी भी कम होती हैं, इससे चोरियां भी कम होते हैं। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लेकिन तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। नाम क्या है बोल के पूछे तो लड़की बोल रही हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारे दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। वो तो तुम्हारा नाम हुआ है, जैसे कि सबने मेरे को लाल ताऊ बोल के पुकारा है, लेकिन असली नाम तो मेरा लेटर बॉक्स है। तेरे को भी घर वाले वैसा पुकारते, लेकिन तेरा असली नाम क्या है? लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। ये सब कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे तो बता रहा था कि तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। लेटर बॉक्स बोल रहा नहीं नहीं, पहले बोला हाँ है, फिर नहीं नहीं कोई नहीं है, लेकिन मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ कोई ऐसे पूछे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी तंगी लंबी सांस लेते हैं, ये सब लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोग का दिया हुआ नाम क्या है? ठीक है, वो सड़क का नाम क्या है? तेरे लोग दिए तो सड़क का नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। हाँ, सब लोग उसे सड़क बोलते हैं, लेकिन कोई लोग उसे रोड बोल के पुकारते, रोड रोड बोल के। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर देखता है, ये देख, इस पर जैसा पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लेटर बॉक्स एक लेटर निकाल के देता वो बच्ची को, इसके पर जैसा एड्रेस लिखे हुआ है वैसा एड्रेस कुछ है क्या तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। लड़की बोल रही मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। खंबा, कमाल है। खंबा बीच में उठ के बोल रहा कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वो चुप। फिर लड़की कहेगी एकदम खंबे की तरफ रहती, फिर वो चुप हो जाती। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? हाँ कौन? ये कौन बोला ये कमाल है बोल के? कौन बोले, बोलो। लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लेटर बॉक्स बोला खंबा बोल के फिर जबान काट लेके, नहीं नहीं तुझे ऐसे लगा। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से ऊपर से, मुझे सुनाई दिया वहाँ ऊपर से। पेड़, हाँ एकदम ऊपर टहनी रखता हुआ। पेड़ के फिर आवाज़ दिया हाँ बोल के फिर झाड़ हटते हैं। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। देखो उधर से आई, वो झाड़ के ऊपर से आई। कौवा, मैंने नहीं की। फिर चोंच दबाते हुए कौवा पुकारा, मैं नहीं की। लड़की, कौन बोला ये? कौन? कौवा। फिर लड़की पूछ रही कौन बोले ये? कौवा बोला खंबा, गधा है ये भी। खंबा बोला गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो ज़रूर, जब बोलने का रहा तो ज़रूर बोलिए। फिर पोस्टर पर नाचने वाली संतुलित फिर बिगड़ जाना, वो फिर से अपने पाँव टिकाती हुई घुंघरू की आवाज़। यहाँ पे बीच में नाचने वाली आते जाने। और लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है, वहाँ देखो कुछ घुंघरू की आवाज़ आ रही, कोई नाच रहे हैं। क्या है ये सब क्या है? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? अब ये लड़की सोचने लगी, कौन बोल रहा, कौन नाच रहा और कौन क्या कर रहा। लेटर बॉक्स, देख तो बिल्कुल घबरा मत,
हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लेटर बॉक्स बोल रहा प्यार से, देख तो बिल्कुल घबरा मत, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, हम लोग गा रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी, हम ही का मतलब कौन है? लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, ये बिजली का खंबा, ये कौवा भी, वो सिनेमा का पोस्टर। हम ही का मतलब यहाँ पे लेटर बॉक्स है, पेड़ है, बिजली का खंबा है, कौवा है और सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से, क्या कसम से ये सब सच है? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, हम आदमियों के सामने ये सब नहीं करते। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं या सब, तो इंसानों को ऐसा मालूम होता है ये सब भूतां करते रहते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो तब बोलते, चलते, नाचते हैं। इसलिए आदमियाँ सब जो हैं डर जाते बोल के हम लोग उनके सामने नहीं बोलते, उन लोग घबरा जाते बोल के। इसलिए इन लोग सब जाने के बाद हम अकेले में ये सब करते रहते, बोलते रहते, नाचते रहते और चलते रहते। फिर नाचने वाले का संतुलन बिगड़ जाता और घुंघरू की आवाज़ वो फिर से पहले अपनी स्थिति में आ जाती। लड़की, मज़े है, खूब मज़े है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। लड़की बोल रही, मज़े है, खूब मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ पे कुछ डर नहीं लगता, मैं डरने वाली भी नहीं। खंबा, पेड़, कौवा सब मिलके शाबाश। लड़कियाँ हैरान होते हुए फिर थालियाँ बजा के खिलखिला कर हंसती हुई। लड़की, सब चल कर पहले मेरे पास आओ, सब मिलके मेरे पास आओ, पहले आओ ना पास, मेरे पास आ जाओ ना। पहले तो सब जने हिचकिचाते रहते, बाद में फिर आओ ना। नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। नहीं नहीं, फिर ऐसा तो मैं बात नहीं करूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, फिर थोड़े जन, पूरे जने एक एक बार आ जाते, बैठो। फिर सब बैठ जाते और फिर खंबा सीधा खड़ा हो जाता। खंबे, खंबे नीचे बैठ, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। खंबे तुम भी बैठो ना, नहीं बैठे तो रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठ नहीं आता, बैठा नहीं आता। लेटर बॉक्स बोल रहा, वो लड़की, उसे तो बिल्कुल बैठने नहीं आता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वो यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। यहाँ से जब से उसे ठहरा करे थे, जब से अब तक नहीं बैठा उन्होंने। लड़की, अय्या रे, मतलब ये विचार लगातार खड़ा ही रहता है, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा कर रहता। टीचर से जैसे सज़ा मिली हो, टीचर से जैसा सज़ा मिलती वैसा, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठते हैं, बिठाते हैं। हाँ चलो चलो, फिर हम सब लोग मिलकर इसे बिठाएंगे। आज के लिए ये पार्ट यहाँ पे समाप्त। कल इसका अगला भाग रहेगा, यानी कंटिन्यूशन रहेगा।